नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। सोशल मीडिया की दुनिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया है और देखते ही देखते ये विवाद का नया केंद्र बन गया है। वायरल वीडियो में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक मुस्लिम युवक अमृतसर के पवित्र गोल्डन टेम्पल के पॉन्ड में वजू करता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जैसे ही वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया उबल पड़ी। सिर्फ कुछ ही मिनटों में ये क्लिप हजारों बार शेयर होने लगा और हर तरफ एक ही सवाल गूंजने लगा कि क्या ये सही है। वीडियो के वायरल होते ही गोल्डन टेम्पल प्रशासन की तरफ से भी सख्त प्रक्रिया आई और साथ ही सिख और हिंदू समुदायों के लोगों में भी गहरा आक्रोश देखने को मिला। कुछ लोग इसे पवित्र स्थान का अपमान मान रहे हैं तो कुछ लोग इस घटना की सच्चाई और संदर्भ जानने की मांग कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। आज की ये स्पेशल स्टोरी में हम आपको इस पूरे विवाद की पूरी कहानी सच्चाई से रूबरू कराएंगे। गोल्डन टेम्पल में वजू। अमृतसर के प्रसिद्ध गोल्डन टेम्पल के पवित्र कुंड में कुल्ला करने वाले युवक को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में दिख रहा था कि युवक गोल्डन टेम्पल के कुंड में कुल्ला कर रहा है। जैसे ही ये वीडियो लोगों के सामने आया, सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी विवाद शुरू हो गया और लोग इसे पवित्र स्थान की अवहेलना मानने लगे। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपों की पहचान करने की कोशिश की। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि यह युवक गाजियाबाद के अंकुर विहार इलाके के नसबंदी कॉलोनी का रहने वाला है। उसका नाम सुभान है और वो कॉलोनी में ही अपने भाई के मेडिकल स्टोर में काम करता था। पुलिस के अनुसार सुभान 15 जनवरी को अमृतसर घूमने गया और वहां घूमने के दौरान गोल्डन टेम्पल भी गया था। उसी दौरान उसने कुंड में कुल्ला किया। इसके बाद उसने या किसी और ने उसका एक वीडियो बना लिया जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। वीडियो वायरल होते ही लोगों में गुस्सा बढ़ता गया और कई लोगों ने इस धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम भी बताया। इस बीच गोल्डन टेम्पल के प्रशासन और सिख समुदाय के लोगों ने भी इस पर आपत्ति जताई और मामले को गंभीरता से लिया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्यवाही शुरू की और वीडियो के आधार पर युवक की पहचान कर उसे ढूंढ निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने सुभान को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी। अब पुलिस ये देख रही है कि इस घटना के पीछे क्या वजह थी और युवक ने ऐसा क्यों किया। इस घटना के बाद समाज में ये भी सवाल उठ रहा है कि पवित्र स्थानों में किसी भी तरह की ऐसी हरकत को कैसे रोका जाए और लोगों को धार्मिक स्थलों की पवित्रता का सम्मान करना क्यों इतना जरूरी है। पवित्र कुंड, सख्त नियम, फिर चूक कैसे। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप गोल्डन टेम्पल जाते हैं तो वहां के नियम बहुत साफ होते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको सर ढकना होता है। अगर किसी ने कैप या टोपी पहन रखी होती है तो वहां के लोग उसे भी उतारकर सही तरीके से कपड़ा बांधने को कहते हैं। ये नियम पवित्रता और सम्मान के लिए बनाया गया है ताकि हर कोई मंदिर के नियमों का पालन करे और वहां की पवित्रता बनी रहे। लेकिन इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि ये मुस्लिम युवक ने अपने सिर पर अपनी धार्मिक टोपी पहन रखी है और वहां बिना किसी रोक टोक के कुंड में कुल्ला कर रहा है। इस बात पर एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर गोल्डन टेम्पल में इतने सख्त नियम हैं तो फिर इस युवक को किसी ने टोका क्यों नहीं, किसी ने उसे बताया क्यों नहीं कि यहाँ ऐसे तरीके से कुंड में कुल्ला नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक और बात ध्यान देने वाली है कि गोल्डन टेम्पल के पवित्र कुंड में खड़े होकर तस्वीर या वीडियो बनाना भी आमतौर पर मना होता है। वहां के प्रशासन के लोग खुद चेकिंग करते हैं और अगर कोई इस तरह की चीज करता है तो उसे रोक दिया जाता है। कई बार लोग कुंड के आसपास खड़े होकर फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं तो वहां के अधिकारी तुरंत आकर उन्हें समझाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं हुआ। युवक पॉन्ड में खड़ा था और उसने बिना किसी रोक टोक के कुल्ला किया और उसके साथ कोई भी वहां मौजूद व्यक्ति या प्रशासन का सदस्य नहीं दिखाई दिया जिसने उसे रोका हो। ये बात कई लोगों के मन में सवाल पैदा कर रही है कि आखिर यहाँ प्रशासन और वो लोग मौजूद क्यों नहीं है। क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी या फिर वीडियो में दिख रही चीज कुछ और ही थी।
एसजीपीसी के लीगल एडवाइजर अमनबीर सिंह सियाली ने इस पूरे मामले पर बहुत ही सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि युवक जानबूझकर बेअदबी की है और बेअदबी की नीयत से ही वो श्री दरबार साहिब पहुंचा था। उनका कहना था कि युवक ने पवित्र सरोवर के पास जाकर वीडियो बनाया और ये सब उसने सोच समझ कर किया ताकि धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा सके। एसपीसीजी की तरफ से यह भी कहा गया कि किसी भी पवित्र जगह पर इस तरह की हरकत करना गलत है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उनके अनुसार ये सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं बल्कि ये एक ऐसा हरकत है जिससे लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच युवक की ओर से भी एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उसने अपने हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगी और उनसे गुहार लगाई है और कहा है कि उसने जो भी किया वो अनजाने में हुआ है। उसने ये भी कहा कि उसे स्थान की पवित्रता और वहां की धार्मिक मर्यादाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। वीडियो में युवक साफ तौर पर कह रहा है कि उसने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इच्छा नहीं रखी थी। उसने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वो इस घटना के लिए शर्मिंदा है। साथ ही उसने सिख समुदाय से अपील की कि वो उसे बेटे या भाई की तरह मानकर माफ कर दे। उसने कहा कि वो भी एक इंसान है, उसे समझने का एक मौका दिया जाए। इस माफी वीडियो के बाद लोगों के बीच अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग उसे माफ करने की बात कर रहे हैं जबकि कुछ लोग इसे बहुत बड़ी गलती और बड़ी हरकत मान रहे हैं और इस पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वाकई में जानबूझकर की गई हरकत थी या युवक की तरफ से किसी तरह की गलती या गलतफहमी थी। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि इस घटना का असर समाज पर किस तरह पड़ रहा है और लोग इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस विवाद के बीच ये भी चर्चा हो रही है कि धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों को नियमों और मर्यादाओं के बारे में पहले से ही जागरूक करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। और इस पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है जिससे ये साफ हो सके कि घटना कैसे हुई, किस तरह से आगे की कार्यवाही की जाएगी। अमृत सरोवर की मर्यादा पर सवाल। अमृतसर में स्थित पवित्र तालाब जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है सिख धर्म में बहुत ही गहरा और अत्याधुनिक ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस सरोवर की स्थापना 16वीं शताब्दी में सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने की थी। माना जाता है कि ये सरोवर अमरता और शुद्धता का प्रतीक है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान करते हैं और इसे अपने मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि से जोड़कर देखा जाता है। सिख धर्म में अमृत सरोवर में स्नान को एक पवित्र क्रिया माना गया है। श्रद्धालु पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ यहाँ स्नान करते हैं। सिर ढका होता है, मन में श्रद्धा होती है और व्यवहार पूरी तरह से संयमित रहता है। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर कोई व्यक्ति उसी पवित्र कुंड में खड़े होकर कुल्ला करता है तो क्या ये सही कहा जा सकता है या ये उस स्थान की पवित्रता के अनुरूप है क्या? ये भी सवाल उठता है कि क्या हर व्यक्ति को पवित्र स्थलों की धार्मिक मर्यादा की जानकारी होनी जरूरी नहीं है? अगर कोई बाहर से आता है तो उसे पूरी जानकारी नहीं है तो क्या उसे पहले ये समझना नहीं चाहिए? और अगर किसी को जानकारी होने के बावजूद वो ऐसा करता है तो उसे किस तरह देखा जाना चाहिए? इसके साथ ही ये सवाल भी सामने आता है कि धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों की जिम्मेदारी कहां तक बनती है? क्या केवल प्रशासन पर ही नियम लागू कराने की जिम्मेदारी होती है या फिर वहां आने वाले हर व्यक्ति को खुद सतर्क रहना चाहिए? आज के दौर में जब हर छोटी घटना कैमरे में रिकॉर्ड होकर सोशल मीडिया तक पहुंच जाती है तो क्या ऐसी जगहों पर और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है? क्या पवित्र स्थलों पर वीडियो बनाना, तस्वीरें लेना या किसी भी तरह की असावधानी भविष्य और विवादों को जन्म नहीं दे सकती? इन सभी सवालों के बीच ये भी सोचने वाली बात है कि आस्था से जुड़े स्थानों पर संवेदनशीलता कितनी जरूरी है। क्या आस्था सिर्फ अपने धर्म तक सीमित होनी चाहिए या फिर दूसरे धर्मों के पवित्र स्थलों का भी उतना ही सम्मान और साथ आदर भी करना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी घटनाओं से हम क्या सीख लेते हैं ताकि आगे चलकर किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और कहानियों और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।